जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सर ये बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लास्ट टॉपिक आपका जो चल रहा था वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि हम आपको एक नए नियम के बारे में बताएंगे। चलिए वो नियम बताते हैं आपको। क्या है नियम का जो नाम है उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके क्या नियम है, कैसे हम इसको करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, वो हम आपको बताते थे हैं। यदि दो अनुपात दिए हैं, यदि दो अनुपात दिए हैं, ठीक है, और उनमें कुछ जोड़ने पर क्या होता है, उनका अनुपात बदल जाता है। या कुछ घटाने पर भी अनुपात बदल जाता है। जैसे चूंकि क्या दिया गया है आपको, A/B ये दिया है, ठीक है, और कुछ घटाने या जोड़ने पर अर्थात प्लस माइनस करने पर ये अनुपात C/D हो जाता है। आई समझ में बात आपके? तो सामान्यता, रूल नंबर 1, सामान्यता। A व B का अंतर तथा C व D का अंतर समान होता है। क्या मतलब है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस A और B का जो अंतर है और इस C और D का जो अंतर है, सामान्यता वह अंतर समान होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CP हमेशा, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर वाले अनुपात का ही मान देता है। ऊपर वाला मान कौन सा हो गया? ऊपर वाला अनुपात कौन सा हो गया? ये आपका ऊपर वाला अनुपात है, ये नीचे वाला, अर्थात ये आपका ऊपर वाला और ये आपका नीचे वाला अनुपात होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न आप कैसे करेंगे, कैसे आप इसको लागू करेंगे, चलिए बताते हैं। हम एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्या है, क्या दिया गया है? जैसे आप लिखिए, माना दो संख्याओं A व B का अनुपात क्या दिया है? 2:3 है। 2:3 है। पहली संख्या में 6 और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा इसने? दूसरी संख्या में 8। क्या? 8 जोड़ने पर यह अनुपात 13:19 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13:19 हो जाता है।
तब, अब यहां से शुरू होता है आपका, तब क्या होता है, तब देखिए क्या होगा, a बराबर 2a जमा 6 और b बराबर 3a जमा 8। ये किसके बराबर दिया है, ये क्या अनुपात हो गया है, ये बराबर दिया है या 2a बटे 6 बटे 3a बटे 8 बराबर 13 बटे 19 की। पहले ये अनुपात था, जोड़ने के बाद ये हो गया, हमने दोनों में जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो क्या करेंगे, उसने पर्सन में जो हमें दिया है वही हमने जोड़ा है ना। अब 19 की गुणा कीजिए इधर और इसको ले जाइए उधर, तो क्या होगा, 19 दूनी 38 a जमा 19 छिक्का 114 बराबर 13 × 39 a जमा 13 अट्ठे 104। यहां से a बराबर आया 10 निकल कर। आया आपकी कुछ समझ में, ये सामान्य तरीका था, ये सामान्य तरीका है, अर्थात नॉर्मल मेथड है। अब हमें क्या करना है, अब क्रॉस प्रोडक्ट से देखिए आप, क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको कैसे कर पाएंगे, देखिए जरा, ये देखिए, जैसे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसको, नेक्स्ट पेज पे क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है प्रश्नानुसार। सामान्य तरीके में कैलकुलेशन थोड़ी आपकी ज़्यादा हो जाती है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए, अर्थात गुणा भाग को कम करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। चलिए देखिए कैसे करना है इसको। आप देखिए क्या दिया है, a अनुपात b, यही तो दिया है आपको, और क्या दिया है 2:3 में। जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 13:19। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बताइए जरा, हमें क्या करना है। पहली संख्या में आपने क्या जोड़ा, +6, अर्थात ऊपर की तरफ निशान। अगर हम नीचे की तरफ निशान करेंगे तो मतलब माइनस। दूसरी संख्या में क्या जोड़ा है, 8 प्लस किया है, अर्थात ऊपर की तरफ निशान। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इस 19 की इस 2 में गुना और लिखेंगे ऊपर, 19 दूनी 38। ठीक है, इस 13 की इस में गुना और लिखेंगे ऊपर, क्रॉस हो गया ना, समझ गए आप क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको। इस 19 की इस 6 में गुना और लिखेंगे यहाँ नीचे, 19 छिक्का 114। इस 13 की इस 8 में गुना और लिखेंगे यहाँ नीचे, 13 अट्ठे 104। यही आया ना। अब ऊपर वाले मानों का अंतर, इनका अंतर कितना आया, अंतर बराबर 1, और इनका अंतर कितना आया, अंतर बराबर 30। 30 आया या कुछ और आया, 104 में से 10 आएगा, 30 नहीं आएगा भाई, ये 10 है। 114 में से 104 जाके 10 आया। अब जो ये 1 है ये बराबर आ गया 10 के। तो अब हमें क्या करना है, चूंकि 1 बराबर आया है 10 के, संख्या a क्या है, तब a बराबर, हमें a ही तो निकालनी है। a का अनुपात क्या ज्ञात दिया था, a का अनुपात और b का अनुपात 2:3, तो 2 गुणा 10 बराबर 20 और b बराबर 3 गुणा 10 बराबर 30। आया आपकी समझ में। अब इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए जरा रीचेक करके। इसमें आप 20 में 6 जोड़िए बटे 30 में 8 जोड़िए, आइए ये हो गया 26, ये हो गया 38, 2 से जाएगा, ऊपर का 13 और नीचे का 19। और इसने क्या बताया कि 6 और 8 जोड़ने पर उनका जो अनुपात है वो 13:19 आ जाता है। अतः आपका क्वेश्चन यहाँ पर हमने सिद्ध भी कर लिया।
अब इसी प्रकार का जो मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको आने वाले प्रश्नों में लगाकर देखना है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्स और वाई की सालाना आमदनी 9:8 है और उनके खर्चों का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये, व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है कि वह अलग अलग स्वयं की पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की सेविंग 5,000 रुपये है, तो वाई का खर्चा क्या होगा। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से एक उनका आपका होगा। तो चलिए देखिए कैसे करना है, हम बताते हैं आपको कैसे क्या आप कर सकते हैं। देखिए जरा, यहां लिखिए आप प्रश्नानुसार। क्या दिए गए आपको, x अनुपात y, ठीक है। कितना दिया है अनुपात, 9:8, और उनका खर्चा ये क्या है, I। खर्च का अनुपात क्या है, 5 और 4। खर्च कब आया होगा, जब उन्होंने उसमें से कुछ बचाया होगा तभी तो ये खर्च आया। तो 5 की इधर गुना कीजिए, 5 8 40, 4 की इधर गुना कीजिए, 9 चौक 36, ठीक है। अब बचत क्या है, बचत है 5,000 और इधर भी 5,000। अब क्या करना है आपको, इस 4 की इसमें गुना, 5 चौक 20, ये हो गया आपका 20,000, और इस 5 की इधर गुना, ये हो गया आपका 25,000। अब ऊपर अंतर कितना आया, यहां अंतर कितना आया 4, और यहां अंतर कितना आया, यहां अंतर आया 5,000। तो 4 बराबर 5,000, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1,250। अब y की आमदनी कह रहा है ये, या y का खर्चा कह रहा है, तो हमें पहले y की आमदनी का पता करना पड़ेगा ना कितनी है। तो y की आमदनी कितनी है, 8 है ना y की आमदनी। उसने शुरू में जो सालाना आमदनी है उनका अनुपात दिया है ना, तो 8 है, और 1 का अर्थ कितना है 1250। तो जब 8 से इसको गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 10,000। और y का खर्चा, y का खर्चा 10,000 माइनस 5,000 में व्यक्तिगत रूप से बचाते हैं तो y भी 5,000 रुपये बचाएगा। तो ये इसकी आय पर खर्च आया, कितना आया 5,000। है कहीं ऑप्शन में 5,000, हाँ जी ऑप्शन में 5,000 है, ये रहा। एक बार और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमने कैसे लगाया। x और y का अनुपात जो आएगा है वो 9:8 है। खर्च का जो अनुपात दिया है वो 5:4 है। बचत जो दी है वो 5,000 दोनों की दी है। अब इस खर्च से आमने सामने क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं तो इस 4 को 9 से गुना करेंगे 36, ऊपर लिखेंगे। इस 5 से 8 को गुना करेंगे, ऊपर लिखेंगे 40। इस 5 से इधर नीचे गुना करेंगे 25, इस 4 से इधर 5,000 में गुना करेंगे 20,000। ऊपर का अंतर और नीचे का अंतर बराबर रख दो तो ए का मान आपका आ जाएगा जो आया 1,250। तो y की आमदनी 8 गुना 1,250, यह आ गई 10,000। अब y का हमें खर्च निकालना है, क्योंकि हमें उसकी बचत पता है, उसकी आय पता है। तो आय में से जब उसकी बचत को हम माइनस कर देंगे तो उसका खर्च आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न में क्या दिया है, x और y की सालाना आमदनी 5:3 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की अलग अलग आय क्या होगी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से एक ही कोई आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहां पर x और यहां पर y क्या है, आय का अनुपात 5:3, खर्च का अनुपात 9:5। तो
5 पंजे 25, 9 ती 27, अंतर 2। बचत ये कितने हैं 1300 रुपये, ये कितने बचाता है 900 रुपये, इधर 6500, इधर 9 9 81, 8100। ठीक है, या कुछ और होगा। तो इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आ गया आपका 1600। तो 2 बराबर 1600 रुपये, 1 बराबर 800 रुपये। तो ए की आय कितनी है 5 और 1 का मान 8, तो ए की आय होगी 4000 रुपये। बी की आय कितनी है, बी की आय है 3, 1 का अर्थ 800, तो 3 का 2400। तो हमारा आंसर क्या आया, ए की आय 4000 और बी की आय 2400। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्या दिया गया है। ए और बी की सालाना आमदनी 7:5 के अनुपात में है। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5000 और 3000 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय अलग अलग आपको ज्ञात करनी है। इसमें भी वही क्या करना है, सीपी से अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट से। ए बी आय का अनुपात 7:5, खर्च का अनुपात 4:3, तो 3 सते 21, 4 पंजे 20, अंतर 1 का। बचत कितनी है, इसकी 5000, ए की, बी की 3000, 3 पंजे 15000 और 4 थी 12000, इनका अंतर 3000, इसलिए 1 बराबर किसके आया 3000 के। अब हमें क्या करना है, ए की आय कितनी दी है 7, 1 का मान कितना है 3000, तो 7 का मान कितना होगा 7 तिया 21000। बी की आय कितनी दी है 5 दी है ना ये यहां पर, तो 5, 1 का मान 3, तो 5 का मान 15000। कुछ समझ में आया, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए इसमें हमने क्या किया। ए बी का जो अनुपात दिया था वो दिया था आय का 7:5, खर्च का 4:3, क्रॉस प्रोडक्ट से जब इसकी गुना करके यहाँ लिखेगा 21, 4 पंजे 20, बचत दी है 5000 3000, 3 की इस 5 में गुना 15000 यहाँ आ गया, 4 की इस 3 में गुना 12000 यहाँ आ गया। इन दोनों का अंतर आया 3000, ऊपर वाले दोनों का अंतर आया 1, तो 1 बराबर 3000। तो ए की आय है 7 और 1 का मान है 3000, तो 7 का मान हो गया 21000। बी की आय है 5, 1 का मान है 3000, तो 5 का मान कितना हो गया 15000। यही आपका आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा गया है आपसे। ए और बी की मासिक आमदनी 8:5 के अनुपात में है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 12000 और 10000 रुपये मासिक बचाते हैं तो दोनों की मासिक आय का अंतर क्या है। सीजीएल मेन का ये क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक को आपको बताना है कि क्या उनका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, हम करके देखते हैं इसको कैसे होगा। अपने वही क्रॉस प्रोडक्ट रूल से डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, सीपी से अपने ध्यान में रखने के लिए। ए बी आय का अनुपात क्या है 8:5। मासिक खर्च कितने हैं, खर्च बताइए 5 3, 8 तिया 24, 5 पंजे 25, अंतर 1 का। अब क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से इतने बचाते हैं, तो यहां पर बचत लिखिए। ये 12000 रुपये,
और ये कितने बचा रहा है, ये 10,000 रुपये, 12 तिया 36,000 और ये हो गया 50,000। तो अंतर कितना आया, 14,000 का, इसलिए 1 बराबर 14,000। दोनों की मासिक आय का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका दो तरीका है, या तो उनकी अलग अलग आप आय निकाल लीजिए, या फिर ऐसे करिए a माइनस बी बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 आ गया ना, और एक का मान कितना है 14,000, तो 3 का मान 42,000। या तो आप ऐसे कर लीजिए, और या फिर और करके, और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ए की आय कितनी है 8, 8 गुना 14,000 हो जाएगी, बी की 5 गुना 14,000, यहाँ अंतर कर लीजिए, 14,000 कॉमन आ जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 14,000 गुना 3, यहाँ से भी आपका 42,000 ही आएगा। समझ आया आपको कैसे किया हमने। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या आपको पूछा गया है और क्या आपको बताना है। एक पिता ने अपने 3 बेटों ए बी सी को 6:4:5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए। बी ने 50 सिक्के अपनी सास को भेंट किए, सास का ज्यादा प्यारा होगा। तथा सी ने यात्रा के दौरान अपने 80 सिक्के खो दिए, वह लापरवाह होगा। अब ए बी सी के पास शेष बचे सोने के सिक्कों का अनुपात 5:3:2 था। तो पिता के द्वारा अपने बेटे को या बेटों को दिए गए सोने के कुल सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब आप थोड़ा असमंजस में पड़ गए होंगे, सर ने या तो अभी तक 2 प्रोडक्ट का बताया था, यहां पर तो 3 अनुपात आ गए, इनको कैसे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। कैसे किया था देखिए जरा, ए बी सी सिक्के मिले, सिक्के कितने थे 6:4:5। बचे कितने 5:3:2, यही तो बचे। अब लगाइए आप, पहले ए और बी में क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए केवल। 3 छंग 18, 5 चौक 20, अंतर कितने का आया 2 का। अब खर्च कितने किए, खर्च सिक्के ए ने कितने किए खर्च 70, बी ने कितने खर्च किए 50 सिक्के। तो 3 सते 21, 207, 5 पंजे 25, 250। तो अंतर कितना आया 40, 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20। अब चूंकि 1 बराबर 20 है, चूंकि 1 बराबर 20 है, आया है, हमने निकाला है, तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6+4+5 गुना 20, अर्थात ये कितना आएगा 6 4 10 और 5 15 गुना 20 बराबर 300 सिक्के, जो कि आपका अभिष्ट आंसर होगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो रूल है वो हम किन्हीं 2 अनुपात में ही लगा सकते हैं, तीनों में नहीं। आप बीसी से भी इसको कर सकते हैं, ए बी से भी कर सकते हैं, ए सी से भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन आए उसी से आप इसको कर सकते हैं। आंसर आपका एक ही आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पिता ने अपने 3 बेटों ए बी सी को 9:12:14 के अनुपात में कुछ सिक्के दिए। ए ने 10 सिक्के, बी ने 30 सिक्के और सी ने 35 सिक्के दान दे दिए। अब ए बी सी के पास शेष बचे सिक्कों का अनुपात 5:6:7 हो जाता है।
तो ए, बी और सी को मिले सिक्कों की संख्या अलग अलग क्या थी। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कोई एक उत्तर होगा। करना कुछ नहीं है आपको, जैसे अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट से बताते आए हैं उसी से करेंगे और ऐसे ही आपका प्रश्न हल होगा। कैसे हल होगा देखिए चलो। ए, बी, सी, सिक्के कितने हैं? सिक्के लिखिए जरा, सिक्के बताइए। 9:12:14, ठीक है। बचे सिक्के का अनुपात, किस अनुपात में बचे हैं सिक्के बताइए जरा। 5:6:7, ठीक है। अब दान कितने दिए? दान सिक्के अलग अलग किस किस ने कितने दान दिए ये भी तो बताना होगा आपको। ए ने 10, बी ने 30, सी ने 35। अब देखिए, अब जिसमें आप लगाना चाहते हैं उसमें आप रूल लगा लीजिए। 6 नीम 54, 12 पंजे 60, अंतर आया 6 का। 6 का यहाँ 60, 30 का यहाँ 15, 5 दिया 15, 150। अंतर कितना आया? 90। तो 6 बराबर 90, तो 1 बराबर 15 छिका 90। अब ए के सिक्के, ए के सिक्के कितने हैं? ए के सिक्के हैं 9 और 1 का मान कितना आया? 15, तो 15 निम्मा 135। बी बराबर, बी कितना है? 12, 1 का मान कितना आया? 15, तो 12 और 15 कितना हो गया? 180 सिक्के। सी बराबर 14 गुणा 15 बराबर 210 सिक्के। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। आप इसको बी और सी में भी प्रयोग कर सकते हैं तथा ए और बी में भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आपको दिया गया है, क्या आपको निकालना है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। 8.5 अर्थात 8.5 वर्ष बाद अनुपात 7:4 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो सीधा लिखिए, 4 विकल्पों में से कोई एक आंसर होगा सीपी से। सीपी क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी आज आपको नियम शुरुआत में बताया गया था। ये पिता है और ये पुत्र है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है? पिता की 2 गुनी है पुत्र की आयु से। 8.5 वर्ष बाद कितनी होगी? अब होगा इनकी 7:4। जोड़ा कितना? 8.5 वर्ष यहाँ और 8.5 वर्ष यहाँ, तो 4 दूनी 8 और 7 ही कम 7, अंतर 1। 4 की जब यहाँ गुना करेंगे बताइए कैसे करेंगे? 17 दूनी 34, इसकी इसमें करेंगे तो आएगा 59.5। इनका अंतर कितना आया बताइए जरा, इनका अंतर कितना है? 16 और 9 25, 25.5। तो ऊपर का अंतर ये और नीचे का अंतर ये, तो 1 बराबर 25.5। तो पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है? बराबर 1 है। 1 का मान आया 25.5 अर्थात उसकी आयु 25.5 में 1 की गुना करेंगे इतना ही आएगा। आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कुछ समझ आ रहा है? CHSL का क्वेश्चन है, 2023 में आया था। ऐसे ही प्रश्न वहाँ आएंगे, ऐसे ही आपको करने हैं। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।